तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर से जो है 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो पढ़े थे रोलेज थ्योरम का, ठीक है, उस पर रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी इस तरह से, है ना। मतलब जो क्वेश्चन है ना इसमें वो लैंग्वेज बनाकर इस तरह से दे रहा था, तो इसे हम लोग क्या बोल दिए, बड़ प्रॉब्लम बोल दी जनरली, है ना। चलिए अब क्या करना है हम लोग को इस लेक्चर के अंतर्गत कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को लेकर हम लोग आए हैं, ठीक है। तो चलो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब यहाँ बात आता है गाइज पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है ना, इसे अगर ये -b के होल स्क्वायर से ब्रेक किया जाए तो ये क्या है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप ले लेगा, है ना, उस फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका जब ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना वो एक पैराबोलिक बनता है, ठीक है। क्या बनता है, पैराबोलिक बनता है। अब पैराबोलिक की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 तरीके का होता है। वो 2 तरीके कौन कौन होता है, तो पैराबोलिक जो है वो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है गाइज, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। डाउनवर्ड कब होगा, अपवर्ड कब होगा, वो जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है टोटली। जैसे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो पैराबोला अपवर्ड हो जाएगा, है ना। अगर ब्रेक करने के बाद वो जो पैराबोला बनेगा वो क्या मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे जो होगा उसको ओपन करने पे तो वो अगर नेगेटिव आ जाए तो जो हमारे पास पैराबोलिक होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा नेगेटिव के केस में, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, जो पिछले हम लोग क्वेश्चन किए थे वही है, सिर्फ यहाँ पे पैराबोला एक नया वर्ड ला दिया है, डराने के लिए ऐसा किया गया है इसमें, ठीक है। बस है कुछ भी नहीं, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो इस कर्व पे भी एक हम लोग को क्या है, जो जैसे इसका जो कर्व होगा दिया हुआ, मान लो तो यहाँ पे जैसे देखो, और ये पॉइंट हमारे पास 2,0 है, सपोज इट इस पॉइंट है 2,0, और जो अगला पॉइंट अपने पास 4,4 है। 4,4 मतलब कि 4 यूनिट इधर से 4 यूनिट इधर से, लाइक दिस लगभग यहाँ होगा 4,4। अब इसे अगर हम कोई कर्व से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो कॉर्ड AB बन जाएगा, ठीक है। अब इसी पे एक पॉइंट CS आ रहा होगा जहाँ से जो है टेंजेंट जो है इस कॉर्ड AB के पैरेलल, है ना, आ रहा होगा। बस डायग्राम के हिसाब से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब यही है कि ये हमारे पास पैराबोला है। अब पैराबोला है, देख लो डाउनवर्ड बनाए हैं यहाँ पे, इच्छा कर दो हम लोग इधर से अपवर्ड भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को इसमें, कि जैसे यहाँ लिखा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, इतना मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, चलो जिसका नाम हमने यहाँ पे C रखा, जिसकी कोऑर्डिनेट x है और y है। x कोऑर्डिनेट कहाँ से आता है, तो ab - f बाई b - a से आता है, जो हम लोगों ने लैग्रेंज का क्या पढ़े थे, फॉर्मूले जो होते हैं f' की, है ना, वहाँ से। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ से टेंजेंट क्रॉस करेगा, और जो इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है AB कॉर्ड जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके पैरेलल में होगा। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू x - 2 की होल स्क्वायर है ना गाइज, क्या है, x - 2 की होल स्क्वायर। दैट इज में से हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x - 2 की होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने बताया था कि सबसे पहले f' फाइंड करते हैं, तो यह आ जाएगा 2 × x - 2l, है ना। क्लियरली f(x) being a polynomial फंक्शन कर दें, है ना। सो इट विल continuous at all the x, मतलब इन a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो सभी पॉइंट पे वो क्या है, गिवन फंक्शन जो वो कंटिन्यूअस होगा, है ना, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं किया हुआ रहेगा। अगेन f' एग्जिस्ट, f' हम लोगों ने आसानी से निकाल दिया, एग्जिस्ट कर गया। सो इट विल डिफरेंशिएबल एट ऑल x,
एट ऑल x, मतलब जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। क्लियर? नाउ बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ये है यहाँ पे, ठीक है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, देयर विल बी at least one point C between A and B, इसे हम लोग पॉइंट के साथ लिख दें, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। C between A of 2,0 and B of 4,4, कहाँ पे हो गए पॉइंट? ऑन द कर्व, ऑन द कर्व या ऑन द ग्राफ, है ना। वेयर टेंजेंट्स नहीं, टेंजेंट सिंगल टेंजेंट होता है हमेशा, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। वेयर द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द chord AB and x coordinate of the given point C is given y f dash C is equal to f of b minus f of a y b minus e। तो गाइज यहाँ तक हम लोगों ने हर क्वेश्चन में किया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे की बात देखते हैं क्या है, क्या होता है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास f डैश x है, तो हमने बताया अभी अभी कि जो पॉइंट है ना वो जनरली यहाँ से x कोऑर्डिनेट को बताएगा, तो उसे हम लोग f डैश c बोलो या फिर क्या बोले, f ऑफ x बोले, वो एक ही बात है ना। तो चलो यहाँ से लिखते हैं हम लोग f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब बात आता है f डैश x क्या है मेरे पास, दिस इज 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास b है और ये अपने पास a है, ठीक है, दो जो है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 वी विल फाइंड एंड पुट हेयर। तो चलो मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। एक्स एफ बी का मतलब हो गया 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर माइनस एफ ए का मतलब किस पे, 2 पे, क्योंकि पॉइंट हमारे पास 2 है ना, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय बी माइनस ए है तो 4 माइनस 2 कर देंगे। देखो इस तरह से होगा। यहाँ से क्या आएगा गाइज, 4 में 2 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आता है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, तो 2 2 जब 4 ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब बात आता है यहाँ से एक्स की वैल्यू का, क्या करना होगा यहाँ से हम लोगों को, बस सिंपल है, 2 से 2 कट जाएगा ना बार में। तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 3 आएगा। अब हमको y भी चाहिए, तो क्या करना होगा, पुट x इक्वल टू 3 इन द फंक्शन में हम पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 की होल स्क्वायर, x की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 2 की होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोगों ने y भी फाइंड करा। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी क्या होगा गाइज, 3,1, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो गए जब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास है, जैसे फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, ये हम अपन एक्स क्यू लिखा है, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट, या ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना एंड इतना, मतलब इन दोनों पॉइंट को फिर से वो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंक्शन को चेंज करा इन्होंने। देखो 1,2, ठीक है, अब 1,2 जो है गाइज वो कहाँ जा रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू 1 आई थिंक लगभग ये आ रहा होगा इस तरीके से, है ना। मान लो पॉइंट हमारे पास ये है 1, माइनस का 2 है, ठीक है, बी कहाँ है 2 है, 2 का मतलब लगभग इस तरह से 2,2। अब गाइज अगर इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, सपोज दैट ऐसे कर दिया, इधर से भी कर सकते थे, तो ये जो कॉर्ड ए बी तो बन ही जाएगा ना मेरे पास, अपन कॉर्ड ए बी बन जाएगा, और यहाँ से एक मान लो कॉर्ड आ रहा है ऐसे, कॉर्ड नहीं टेंजेंट लाइन, ठीक है, जो कॉर्ड ए बी के पैरेलल में है, तो वही बताना है पॉइंट सी जो है ना वो कौन सा पॉइंट है, बस। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, दैट इज में से लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो देयर फोर यहाँ से अगर एफ डैश एक्स फाइंड किया जाए तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगा एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और माइनस कितना होगा 3, अगर हम दोनों से 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू। सो क्लियरली f of x being a polynomial function, so it will continuous and differentiable। क्यों, एज एफ डैश एग्जिस्ट एट ऑल एक्स। बस अपन दोनों को एक ही में कनेक्ट कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करना हम लोग को यहाँ से कि उस पॉइंट को टारगेट करना है, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने चर्चा करा है, तो वो क्या है, नाउ बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ Lagrange mean values theorem, there will be at least one point C, एक पॉइंट जो है इस पर क्या होगा C होगा, 1 point C on the curve A of 1, minus 2 and B of 2, 2, where the tangent will be parallel to the chord AB and x coordinate of the given point C is f dash x is equal to ab माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये तो गाइज हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे का काम क्या है इसमें। अब हम लोग यहाँ से सी को फाइंड करेंगे। सी को मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट को, है ना। देखो यहाँ से जो मैटर है वो क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे ये एफ डैश एक्स है हमारे पास, ये है एफ डैश एक्स।
तो दिस इम्प्लाइज इफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एफ बी का मतलब क्या है, बी का मतलब हमारे पास पॉइंट बताए थे ना, जैसे ये वाला पॉइंट ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है 2 है, उसी को लेना होगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी पहले देखते हैं, क्योंकि एफ बी चाहिए हम लोग यहाँ से। देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे वहाँ से एफ के एक्स का मतलब कि बी पे निकाल रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू, तो बी हमारे पास 2 रखाएगा, तो 2 की स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्या है माइनस एफ ए का मतलब ए की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखना होगा। तो ऐसे करके 3 इंटू 1 की स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करना होगा बी माइनस ए का क्या होता है अर्थ गाइज, सॉरी हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है ना, यहाँ से नहीं यहाँ से निकालना है हम लोगों को वैल्यू ऑफ द फंक्शन को। ठीक है, चलो मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने डेरिवेटिव में पुट कर दिया वैल्यू को। चलो मैं यहाँ से रखता हूँ फिर से, x की पावर 3 है तो b की जगह क्या रखेंगे 3 की 3 माइनस 3 इंटू अगेन फिर x है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, मिस्टेक हो रहा है क्या, अच्छा v की वैल्यू 2 है हमारे पास, चलो मैं अब की बार ठीक से रखता हूँ। जैसे एक्स क्यू है हमारे पास है ना, तो एक्स क्यू का मतलब क्या कि बी पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब सीधे से यही हुआ कि एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3x है तो फिर से हम लोग 3 इंटू 2 रखेंगे। अब यहाँ से देखो ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एफ ए तो 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, इसको ऐसे रखना होगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 उस फंक्शन में पुट कर दिया, और बाई बी माइनस ए का मतलब होता है 2 माइनस 1, ये ऐसे करना होगा हम लोगों को है ना। अब यहाँ से आएगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब तो 8 होता है, माइनस 3 2 जो 6 होता है। अब यहाँ से देखो 1 का क्यूब 1 और 3 तो माइनस 2 आएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और वाई 2 में से बन जाएगा तो 1 आएगा। देख लो कैलकुलेशन, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से प्रॉब्लम हो जाए, गलत हो जाए है ना। 2 का क्यूब तो 8 हो गया, 3 2 जो 6 सही है, और 3 में से अगर हम 1 घटाते हैं -2 और निकल कर आएगा तो +2 करेगा इससे। अब यहाँ से क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 8 और 2 कितना होता है 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि तो चला जाएगा फ्रैक्शन। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम वगैरह करके चलो कटपिट करते हैं, कुछ बचेगा। तो एक्स की का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/3 माइनस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, वाई 1 कर देते हैं। तो यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए देख लो गाइस 7/3 आएगा, किसकी वैल्यू एक्स क्यू की वैल्यू, एक्स क्यू है ना, नहीं एक्स क्यू नहीं है, स्क्वायर चल रहा था, ये स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7/3 है तो जो अपने पास एक्स की वैल्यू आएगा, ठीक है, अपने पास जो एक्स की वैल्यू आएगा वो क्या आएगा निकल कर, तो एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे √7/3 और प्लस माइनस गाइज चलेगा। ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 7/3 है तो अगर हम वहाँ से रूट लगाते हैं, ये रूट हटाते हैं है ना, रूट लगाकर रूट हटाते हैं तो वो क्या आएगा प्लस माइनस ही है। अभी तो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं कि वो बाहर होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट एक्स की 2 वैल्यू लेकर के वाई फाइंड करना होगा। तो अगेन केस 1 में चलते हैं, केस फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ से कि अगर एक्स की वैल्यू हम रूट के अंदर ही 7/3 रखते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू रूट के अंदर 7/3 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू देख लो x का क्यूब है तो यहाँ से 7/3 का रूट है और इसका क्या लिखना होगा गाइज, क्यूब लिखना होगा, माइनस 3x है तो फिर से करना होगा 3 इंटू 7/3। देख लो 3x का मतलब क्या, 3 यहाँ से ले लिया और x की वैल्यू हम लोगों ने ये लाया था, ऐसे लिखा। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, देखो ये जो 3 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि √7/3 है वो कितना है 3 बार है, तो 3 बार का मतलब हो गया कि 2 बार तो हमारे पास 7/3 ऐसे हो जाएगा और एक बार यहाँ से 7/3 रूट के अंदर रहेगा, माइनस यहाँ से 3 इंटू √7/3 तो
रहेगा। अब दोनों में से क्या करते हैं, दोनों मतलब इसमें से और इसमें से 7/3 जो रूट में है ना उसे बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 7/3 और माइनस का कितना आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से जरा एलसीएम लिया जाए, देखो 3 3 9 में से 7 जाएगा -2, -2/3 के साथ जो है रूट के अंदर 7 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया y का एक वैल्यू, ठीक है। कब, जब x की वैल्यू हमारे पास रूट के अंदर 7/3 लिया था तब, उस केस में, ठीक है गाइस। ये पहला केस बना। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड केस कैसे बनाएंगे, वो भी देखते हैं। देखो ये केस 1 हमने बनाया था, केस 2 यहाँ चलते हैं। केस 2 में क्या करना होगा, तो अगर x इक्वल टू माइनस के साथ अगर 7/3 है रूट में, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या होगा। तो फिर से y निकालने के लिए फंक्शन के पास जाएंगे और अब की बार -√7/3 लिखकर इसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। उसके हिसाब से -3 × -√7/3, क्यों, क्योंकि वो तो माइनस में है, माइनस का माइनस ही प्लस हो जाएगा। फिर से वही नियम लगाते हैं। देखो अगर हम माइनस का क्यूब करते हैं तो सबसे पहले तो वो माइनस आएगा, एक 7/3 आ जाएगा, क्योंकि √7/3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 टाइम्स लिखने का मतलब कि 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट वो कैंसिल करेगा तो ये चीज़ आएगा। और एक जो हमारे पास है वो एज यूजुअल जैसे वैसे रहेगा, प्लस का आ जाएगा 3 × √7/3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा इस हम लोगों को, दोनों में से कॉमन क्या है मेरे पास, तो अगेन हम चलो यहीं से निकालते हैं, 7/3 को कॉमन करते हैं, क्या बचेगा, माइनस का 7/3 बचेगा और प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7/3 रूट के अंदर 3 3 9 में से 7 जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3, ठीक है। और वो आएगा हमारे पास 9 प्लस में ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका माइनस तो इधर चला गया, इस तरह से कर दिया, ये निकल गया हमारे पास y की वैल्यू। देखो कब, ये तभी निकला है जब x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा था, माइनस के साथ √7/3। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को नोट कर देते हैं, ठीक है। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट बिल, ये पूरा लिखना होगा हम लोगों को इन द अंडर ब्रैकेट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले x लिखाता है -7y, इसे लंबा करते हैं यहाँ तक, √3 कॉमा, और y की वैल्यू आ रहा है निकल कर 2/3 √7/3 एंड साथ ही साथ उसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ से क्या है x की वैल्यू √7/3 कॉमा, और यहाँ से कितना आएगा -2/3 √7/3। चलो बस गाइस, यही अपने पास जो है ना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो गाइज अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए, ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, लेकिन अगर इसको साहस और करेज के साथ है ना बनाया जाए तो कहीं कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे करा है ना, यहाँ पे तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इस तरह से वो करवाएगा, है ना, बट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने जिस तरह से करवाया वो हम लोगों ने करा, ठीक है। तो चलो इस सेशन को आज हम यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। तो जाते जाते हम एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है, अब पता है क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। दम कहाँ होता है, तो इसके कैलकुलेशन में दम होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो जस के तस है, थ्योरी भी पता है। स्टूडेंट लोग को जो है ना वो क्वेश्चन तो पता ही होता है, साथ साथ उस एक्सरसाइज जिस लेसन का वो क्वेश्चन है उसका थ्योरी भी, उसको फॉर्मूले हर चीज़ याद है। बच्चे जो है ना ये सब निकालने में फंसते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं थोड़ा सा, जो भी जैसे मैंने बताया,
ठीक है। तो देखने में वैसे बच्चे जो है ना बहुत सारे छोड़ के भाग जाएंगे, पता ना रूट आ रहा है बहुत सारे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो सारी चीज़ें आसान लगती है, ठीक है। तो चलो अंत में ही कहना चाहेंगे कि फिर भी अगर बताने के बाद डाउट रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सेशन को हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।